कभी आपने अकेलेपन का दर्द महसूस किया है? भीड़ में खड़े होकर भी अंदर से खालीपन। सब लोग हंसते बोलते रहते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में लोगों से जुड़ पाऊंगा? क्या कोई मुझे समझेगा? डैनियल वेंडलर भी यही महसूस करते थे। स्कूल में बच्चे उनके साथ खेलते नहीं थे, दोस्ती करने से डरते थे। लेकिन उन्होंने ठान लिया, अगर मुझे दोस्तों की जरूरत है तो मुझे सोशल स्किल्स सीखनी ही होंगी। यहीं से उनकी जिंदगी बदली। बातचीत शुरू करने का जादू। बातचीत हमेशा बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी लाइनों से शुरू होती है। मुस्कुराना ही सबसे पहली चाबी है। सुनना, मुस्कुराना और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही रिश्तों की नींव है। गलती करना भी ठीक है, क्योंकि हर गलती आपको बेहतर बनाती है। रिश्ते, दोस्ती और जुड़ाव ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा और शोहरत सब बाद में आता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, पसंद करते हैं और आपका साथ देते हैं, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। हर इंसान दोस्ती चाहता है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि क्या कहें, तो सामने वाले से उनके बारे में पूछिए। उदाहरण, आपका आज का दिन कैसा रहा? यहां की कॉफी आपको कैसी लगी? डैनियल एक बार कॉलेज के इवेंट में गए। सब ग्रुप्स में बातें कर रहे थे और वो अकेले खड़े थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके पास खड़े लड़के से पूछा, यहां का डीजे अच्छा है ना? बस वहीं से बातचीत शुरू हुई और बाद में वही लड़का उनका करीबी दोस्त बन गया। छोटी बात बड़ी दोस्ती का दरवाजा खोलती है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, समझे। अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो खुद आपको पसंद करने लगेगा। सुनने के लिए जरूरी है आंखों में देखना, छोटे छोटे रिस्पॉन्स देना, भावनाओं को पकड़ना। डैनियल के एक दोस्त की आदत थी हर किसी की बात बीच में काटना। लोग उससे परेशान थे। डैनियल ने उसे कहा, तुम्हें बस सुनने की प्रैक्टिस करनी है। उसने ऐसा किया और कुछ ही हफ्तों में वो ऑफिस का सबसे लोकप्रिय इंसान बन गया। लोगों को अपनी कहानी सुनाने का मौका दो। बॉडी लैंग्वेज का जादू। शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। सीधा खड़ा होना, हल्की मुस्कान और आंखों से संपर्क, ये सब आत्मविश्वास दिखाते हैं। डैनियल का पहला इंटरव्यू बिगड़ गया क्योंकि वो घबराकर नीचे देख रहे थे और हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन बाद में उन्होंने सीखा, सीधा खड़े रहना, मुस्कुराना और आंखों में देखना। अगले ही इंटरव्यू में उनका चयन हो गया। आपकी बॉडी आपकी पर्सनालिटी का आईना है। रिश्ते समय से बनते हैं। किसी से एक बार बात करके ही गहरी दोस्ती नहीं होती। छोटे छोटे मैसेज, बार बार मिलना और ख्याल रखना, यही रिश्तों की नींव है। सबको खुश करना जरूरी नहीं। हर कोई आपको पसंद करे, ये नामुमकिन है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो ये उनकी कमी है, आपकी नहीं। सबसे जरूरी है अपने आत्मविश्वास को बचाए रखना। एक मुस्कान, एक छोटी बात और थोड़ा सा आत्मविश्वास आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जाते हैं और तुरंत सबको अपना बना लेते हैं? भीड़ हो या मीटिंग, वो जैसे ही मुस्कुराते हैं, सब उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ऐसे लोग हमेशा रिश्ते बना लेते हैं और जहां जाते हैं, वहां उनकी कमी पूरी जिंदगी महसूस की जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, तो ये सोच गलत है। डैनियल वेंडलर कहते हैं, सोशल स्किल्स भी साइकिल चलाने की तरह है, जिन्हें हर कोई सीख सकता है। आपको बस सही दिशा और सही प्रैक्टिस की जरूरत है। सही माहौल चुनना। अगर आप शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं, तो सबसे आसान माहौल चुनिए, जैसे पार्टी की बजाय किसी छोटे ग्रुप की मीटिंग। बड़े मंच पर जाने से पहले छोटे मंच पर प्रैक्टिस करना आसान होता है। डैनियल को पहली बार लोगों के सामने बोलना था। वो घबरा रहे थे। उन्होंने छोटे ग्रुप से शुरुआत की, सिर्फ 3 दोस्तों के सामने। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और बाद में उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने स्पीच दी। छोटी शुरुआत बड़ी जीत की नींव है।
बातचीत को जारी रखना। बातचीत शुरू करना आसान है, लेकिन उसे जारी रखना कला है। इसके लिए ओपन एंडेड सवाल पूछिए, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ ना में ना हो। उदाहरण, क्या तुम्हें मूवी पसंद आई? तुम्हें मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुलकर बोलता है और बातचीत आगे बढ़ती है। अपनी भावनाएं शेयर करना। लोग उन लोगों के करीब होते हैं जो अपनी भावनाएं ईमानदारी से बताते हैं। अगर आप हमेशा सिर्फ दूसरों को सुनेंगे लेकिन खुद कुछ शेयर नहीं करेंगे तो रिश्ता अधूरा रह जाएगा। डैनियल की एक दोस्त थी जो उनसे सब बातें शेयर करती थी, लेकिन डैनियल कुछ नहीं बताते थे। धीरे धीरे उसे लगा कि रिश्ता एकतरफा है। फिर डैनियल ने सीखा कि अपनी भावनाएं भी जाहिर करना जरूरी है। उसके बाद रिश्ता और गहरा हो गया। दोस्ती एकतरफा नहीं, दो तरफा पुल है। तारीफ करना एक ताकत है। सच्ची और दिल से की गई तारीफ किसी का भी दिन बना देती है। लेकिन झूठी तारीफ से बचिए, वरना आप बनावटी लगेंगे। तारीफ कैसे करें? उनकी मेहनत की तारीफ करें। तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर थी। उनकी पर्सनालिटी की तारीफ करें। तुम्हारी स्माइल सच में एनर्जी लाती है। गलती करने से मत डरो। बहुत से लोग बातचीत से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो। सच ये है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां रिश्ते तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको इंसानियत के करीब ले आती है। डैनियल एक बार डेट पर गए। उन्होंने घबराकर ऐसी मजाक कर दी जो सामने वाली को पसंद नहीं आई। शुरुआत में उन्हें शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके माफी मांगी और बातचीत जारी रखी। रिजल्ट, रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि और गहरा हो गया। गलती से भागो मत, उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। रिश्ता बनाने के लिए आपको सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं। आपको बस इंसानियत, मुस्कान और ईमानदारी चाहिए। डैनियल वेंडलर का जीवन सबूत है कि अगर आप अकेलेपन से निकलना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको याद क्यों रखते हैं? क्यों कुछ लोग आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग बस भीड़ में गुम हो जाते हैं? असल में फर्क उनके व्यवहार और जुड़ाव की कला में होता है। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। यही है इंप्रूव योर सोशल स्किल्स की असली ताकत। लोगों को वो एहसास देना जिससे उनका दिल छू जाए। ह्यूमर, हंसी की ताकत। बातचीत को हल्का बनाने के लिए थोड़ी सी हंसी बहुत जरूरी है। ह्यूमर से लोग आपके करीब महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, मजाक कभी किसी की बेइज्जती पर न हो। डैनियल का एक दोस्त बहुत गंभीर किस्म का था। लोग उससे बातें करने में झिझकते थे। डैनियल ने उसे समझाया, थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर, लोग खुद पास आएंगे। उसने ऐसा किया और जल्द ही वो लोगों का सबसे प्यारा साथी बन गया। हंसी रिश्तों का पुल है। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा संभालना। हर रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को सही तरीके से संभालना ही असली कला है। कैसे? शांत रहिए, गुस्से में शब्द मत बोलिए, सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, समाधान ढूंढने पर फोकस कीजिए, जीतने पर नहीं। डैनियल का अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पार्टनर से बड़ा विवाद हुआ। पहले तो उन्होंने बहस की, लेकिन बाद में सोचा, अगर मैं सुनूंगा तो शायद हल निकलेगा। उन्होंने पार्टनर की बातें सुनी और साथ मिलकर प्रोजेक्ट पूरा किया। परिणाम, विवाद खत्म और दोस्ती और मजबूत। झगड़े रिश्ते तोड़ते नहीं, अगर आप उन्हें समझदारी से संभालें। आलोचना को अपनाना। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो तुरंत डिफेंसिव मत हो जाइए। सोचिए, क्या इसमें सचमुच सुधार की गुंजाइश है? डैनियल जब पहली बार लोगों के सामने बोले तो एक लड़की ने कहा, तुम्हारी स्पीच थोड़ी बोरिंग थी। पहले डैनियल को बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, शायद मुझे अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए। कुछ महीनों में
वही डैनियल बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन गए। आलोचना आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। खुद को स्वीकारना सबसे बड़ी सोशल स्किल है, खुद से प्यार करना। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो लोग भी आपको छोटा समझेंगे। आत्मसम्मान ही रिश्तों की नींव है। डैनियल सोचते थे कि वो लोगों के लायक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने खुद को अपनाया, अपनी खूबियों पर ध्यान दिया, तभी लोग उन्हें अपनाने लगे। दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को देखते हैं। दोस्तों, रिश्ते बनाना और निभाना किसी मैजिक से नहीं होता। ये छोटी छोटी बातों, धैर्य और दिल की सच्चाई से होता है। अगर आप हंसी बांटते हैं, झगड़े संभालते हैं, आलोचना से सीखते हैं और खुद को अपनाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अकेला नहीं रख सकती। याद रखिए, अच्छा इंसान बनने की सबसे खूबसूरत कला है दूसरों को महसूस कराना कि वो भी खास है। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है कनेक्शन। कनेक्शन। हम सबके अंदर ये चाहत होती है कि कोई हमें समझे, हमारी बातें सुने और हमें अपनाए। लेकिन सच बताइए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सही शब्द नहीं मिल पाए, और बाद में अफसोस हुआ कि काश मैं कुछ और कह पाता? डैनियल वेंडलर कहते हैं, सोशल स्किल्स वो पुल है जो आपके दिल और दूसरों के दिल के बीच जुड़ाव बनाता है। अगर ये पुल मजबूत है तो अकेलापन कभी आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना सकता। सवाल पूछने की कला। बातचीत को लंबा चलाने के लिए सही सवाल पूछना जरूरी है। ऐसे सवाल पूछिए जिनसे सामने वाला खुलकर बोल सके। 3 तरह के सवाल। ओपन-एंडेड सवाल, आपको उस काम में सबसे ज्यादा मजा किसमें आया? फॉलोअप सवाल, अच्छा, आपने कहा कि आपको म्यूजिक पसंद है, कौन सा जॉनर सबसे ज्यादा? भावनात्मक सवाल, उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? सही सवाल सही रिश्ते की शुरुआत करते हैं। नाम याद रखने की ताकत। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में लेते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे सच में महत्व देते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन गहरा असर छोड़ता है। डैनियल को एक बार किसी पार्टी में मिले व्यक्ति ने पहली ही लाइन में उनका नाम लिया। हाय डैनियल, नाइस टू मीट यू। फिर पूरी बातचीत में उसका नाम लेते रहे। डैनियल को महसूस हुआ, ये इंसान मुझे जानना चाहता है। नाम याद रखना दिल में जगह बनाने का सबसे आसान तरीका है। भावनाओं को पढ़ना। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि फेस, टोन और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन चेहरा उदास है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। जब आप दूसरों की भावनाएं पढ़ते हैं, तो लोग आपको अपना समझने लगते हैं। साझा अनुभव बनाना। दोस्ती और रिश्ते सिर्फ बातचीत से नहीं, बल्कि साझा अनुभव से गहरे होते हैं। साथ में मूवी देखना, खाना खाना, सफर करना। डैनियल ने एक बार अपने नए दोस्त को साथ में वॉलंटियर प्रोजेक्ट पर ले गए। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती सालों तक गहरी रही। एक साथ बिताए पल जिंदगी भर की यादें बन जाते हैं। आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन घमंड रिश्तों को तोड़ देता है। विनम्रता जरूरी है, लेकिन खुद को बहुत छोटा दिखाना भी सही नहीं। सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद पर विश्वास रखता है और दूसरों का सम्मान करता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। अगर आप सही सवाल पूछते हैं, नाम याद रखते हैं, भावनाएं समझते हैं और साझा अनुभव बनाते हैं, तो आपके आसपास हमेशा प्यार और दोस्ती का घेरा बना रहेगा। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। सोचिए, एक बच्चा स्कूल में है, क्लास में सब बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पीछे की सीट पर चुप बैठा है। वो चाहता है कि कोई उसके पास आए, उससे बात करे, उसे भी अपना बनाए, लेकिन कोई नहीं आता। उसका दिल कहता है, क्या मैं सच में दोस्त बनाने लायक नहीं हूं? यही दर्द डैनियल वेंडलर ने भी महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा कि दोस्त बनाना एक कला है और कला सीखी जा सकती है।
पहल करना, इनिशिएटिव लेना। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि सामने वाला पहले कदम उठाए, लेकिन असली दोस्ती तब शुरू होती है जब आप हिम्मत करके पहल करते हैं। डैनियल हमेशा सोचते थे कि दोस्त खुद आकर उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर एक दिन उन्होंने खुद पहल करके किसी को हाय कहा। उस हाय से उनकी पहली सच्ची दोस्ती शुरू हुई। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो रिश्ते वही के वही रहेंगे। साझा रुचियों पर जुड़ना। सबसे आसान तरीका दोस्ती का है कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना, चाहे वो म्यूजिक हो, मूवी हो, गेम्स हो या किताबें। जब लोग अपनी पसंद साझा करते हैं तो रिश्ता गहरा हो जाता है। मदद करने की आदत। लोग उस इंसान को कभी नहीं भूलते जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया हो। छोटी सी मदद भी रिश्ते को मजबूत बना देती है। डैनियल का एक क्लासमेट पढ़ाई में कमजोर था। डैनियल ने उसे पढ़ने में मदद की। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा पास होना मुमकिन हुआ। उस दिन से दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए गहरी हो गई। मदद करना दोस्ती की सबसे पक्की सीढ़ी है। ईमानदारी रिश्तों की नींव है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सच और भरोसा हो। झूठ, दिखावा या नकलीपन लंबे समय तक नहीं चलता। हमेशा सच्चाई बोलें, इवन अगर वो थोड़ी कड़वी क्यों न हो। ना कहना भी जरूरी है। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हाँ कहें। कभी कभी ना कहना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। डैनियल शुरुआत में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे। वो हमेशा हाँ कहते थे, चाहे उन्हें मन न हो। धीरे धीरे लोग उन्हें हल्के में लेने लगे। जब उन्होंने सीखा ना कहना, तभी लोगों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना खुद को बचाने के बराबर है। दोस्तों, रिश्ते बनाना सिर्फ मुस्कुराने या बातें करने का नाम नहीं है। ये पहल करने, साझा रुचियां ढूंढने, मदद करने, ईमानदार रहने और सही जगह ना कहने की कला है। याद रखिए, सच्चे रिश्ते वो है जहां आप बिना नकलीपन के खुद को जी सकते हैं। एक बार एक नौजवान पार्टी में गया। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। लेकिन जब लोग हंस खेल रहे थे, बात कर रहे थे, वो कोने में खड़ा रहा। वो सोच रहा था, काश कोई मेरे पास आता, मुझसे बातें करता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सच ये है कि लोग हमें तभी नोटिस करते हैं जब हम खुद उनके पास जाकर जुड़ते हैं। यही डैनियल वेंडलर ने अपनी किताब में सिखाया। सोशल स्किल्स कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। बातचीत शुरू करने का जादू। बातचीत शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। सबसे आसान तरीका है ओपनिंग लाइन, छोटी सी शुरुआत। आप यहां पहली बार आए हैं, ये गाना सच में अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है? डैनियल एक बार कॉलेज के इवेंट में अकेले थे। उन्होंने सोचा किसी से बात करनी चाहिए। उन्होंने बगल में खड़े लड़के से कहा, यहां बहुत भीड़ है ना? उसने हंसकर जवाब दिया, हां, और मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। दोनों वहीं से अच्छे दोस्त बन गए। बातचीत का पहला वाक्य रिश्ते की चाबी है। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी कदर हो रही है। केवल सिर हिलाना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछना, रिएक्शन देना और जुड़ाव दिखाना, यही असली सुनना है। डैनियल एक लड़की से मिले जो बहुत दुखी थी। बाकी सब लोग उसे समझाने लगे, सलाह देने लगे, लेकिन डैनियल बस चुपचाप सुनते रहे। लड़की ने बाद में कहा, आज पहली बार लगा कि किसी ने सच में मेरी बात समझी। लोग सलाह से नहीं, समझे जाने से जुड़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज की ताकत। शब्दों से ज्यादा असर बॉडी लैंग्वेज डालती है। आंखों में देखना, मुस्कुराना, हाथों को आराम से रखना, ये छोटे छोटे संकेत बड़ा असर डालते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और आत्मविश्वासी होगी तो लोग आपके पास खुद खींचे चले आएंगे। हास्य का महत्व, पावर ऑफ ह्यूमर।
हल्की सी हंसी माहौल को हल्का कर देती है, लेकिन मजाक कभी दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं होना चाहिए। डैनियल एक ग्रुप में नए थे। सब चुप थे। माहौल थोड़ा अजीब था। उन्होंने मजाक में कहा, मुझे लगता है मेरी चुप्पी ने सबको डरा दिया है। सब लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। हास्य रिश्तों की चाबी है, लेकिन सम्मान के साथ। आत्मविश्वास धीरे धीरे आता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। डैनियल ने शुरुआत में बहुत बार असफलताएं झेली। लोगों ने उनकी बातें अनसुनी कर दी, हंसकर टाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका डर आत्मविश्वास में बदल गया। हर कोशिश आपके डर को कम और आत्मविश्वास को ज्यादा करती है। दोस्तों, जिंदगी रिश्तों से ही खूबसूरत बनती है। रिश्ते तभी बनते हैं जब आप पहल करते हैं, दिल से सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं। दोस्त वही है जो आपकी चुप्पी में भी आपके दिल की आवाज सुन ले। एक बुजुर्ग आदमी पार्क की बेंच पर बैठा था। उसके पास से हर कोई गुजर रहा था, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपने दिल में सोच रहा था, काश कोई मुझसे बस 2 मिनट बात कर ले। इंसान को जिंदगी भर ये जरूरत रहती है कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसे महत्व दे। डैनियल वेंडलर कहते हैं, रिश्ते इंसान की आत्मा की ऑक्सीजन है। प्रशंसा की शक्ति, पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सच्ची और दिल से दी गई तारीफ किसी का दिन बदल सकती है, लेकिन याद रखें, तारीफ झूठी या दिखावटी न हो। डैनियल एक लड़की से मिले जो बहुत नर्वस थी। उन्होंने कहा, मुझे आपकी मुस्कान बहुत प्यारी लगी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके बाद बातचीत सहज हो गई। सच्ची प्रशंसा दिलों को जोड़ती है। सहानुभूति, एम्पथी। एम्पथी का मतलब है सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना। जब आप किसी का दर्द महसूस करते हैं, तो सामने वाला आपसे गहराई से जुड़ जाता है। एक बार डैनियल के दोस्त का रिजल्ट खराब आया। बाकी सब लोग कह रहे थे, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना। लेकिन डैनियल ने कहा, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उनका रिश्ता और गहरा हो गया। एम्पथी दोस्ती को गहराई देता है। नाम याद रखने का महत्व। लोग अपने नाम को सबसे प्यारा शब्द मानते हैं। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, तो उसे लगता है कि आप उसे महत्व देते हैं। डैनियल एक बार सेमिनार में गए। उन्होंने कोशिश की कि हर नए इंसान का नाम याद रखें। जब 2 दिन बाद उन्होंने सबको नाम से पुकारा, तो सब हैरान रह गए कि वो इतना ध्यान रखते हैं। नाम याद रखना दिल में जगह बनाना है। गहरी बातचीत, डीप कॉन्वर्सेशन। छोटी छोटी बातें, वेदर कैसा है, जरूरी है, लेकिन असली रिश्ता तब बनता है जब बातचीत गहरी हो। सवाल पूछे जैसे, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? आपके लिए जिंदगी का सबसे खास लम्हा कौन सा था? डैनियल का एक दोस्त था जिससे वे रोज बातें करते थे, लेकिन सब सतही था। एक दिन डैनियल ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? उस दिन से उनकी बातचीत गहरी हो गई और दोस्ती मजबूत हो गई। दिल से पूछे गए सवाल दिल से रिश्ते बनाते हैं। साझा अनुभव, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, यादें ही रिश्तों को मजबूत करती है। जब आप किसी के साथ कुछ खास पल जीते हैं, तो रिश्ता पक्का हो जाता है। डैनियल और उनके दोस्त ने मिलकर एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस दौरान जो हंसी मजाक और मेहनत हुई, वो उनकी दोस्ती को जिंदगी भर के लिए जोड़ गई। साझा अनुभव दोस्ती का सीमेंट है। दोस्तों, रिश्तों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी की तारीफ, कभी सहानुभूति, कभी नाम याद रखना और कभी गहरी बातचीत ही किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल के मंच पर कविता सुनाने गया। वो घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आवाज धीमी हो रही थी। सब बच्चे हंसने लगे। बच्चा रोते रोते मंच से उतर आया।
लेकिन तभी उसके शिक्षक ने कहा, अगर तुम हिम्मत करके दोबारा मंच पर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बच्चा गया, बोला, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यही है सोशल स्किल्स का असली मतलब। किसी का साथ देना, उसे हिम्मत देना और उसका आत्मविश्वास बढ़ाना। असली जुड़ाव, ऑथेंटिक कनेक्शन। लोग नकलीपन को पहचान लेते हैं। सबसे मजबूत रिश्ते तब बनते हैं जब आप खुद को असली रूप में दिखाते हैं। डैनियल शुरू में सबको इम्प्रेस करने के लिए बनावटी बातें करते थे, लेकिन कोई जुड़ता नहीं था। फिर उन्होंने ईमानदारी से अपनी कमजोरी बताई। मुझे लोगों से घुलना मिलना कठिन लगता है। सामने वाले ने कहा, मुझे भी। और वहीं से सच्चा रिश्ता शुरू हुआ। आपका असली रूप ही आपकी असली ताकत है। धैर्य, पेशेंस। रिश्ते बनाने में समय लगता है। एक दिन की मुलाकात से कोई गहरी दोस्ती नहीं बनती। धीरे धीरे लगातार जुड़ाव से भरोसा पैदा होता है। डैनियल को अपने पहले अच्छे दोस्त को बनाने में महीनों लग गए। हर दिन छोटी सी बातचीत, छोटी सी मदद, धीरे धीरे रिश्ता मजबूत हुआ। धैर्य ही रिश्तों का बीज है। मजबूत रिश्तों में ईमानदारी। रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकती है। अगर आप सच छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे तो रिश्ता टूट सकता है। डैनियल से एक बार गलती हो गई। उन्होंने अपने दोस्त से झूठ बोला। बाद में उन्होंने हिम्मत करके माफी मांगी और सच बताया। दोस्त ने कहा, सच बोलने की हिम्मत तुम्हें और भी बड़ा बना देती है। गलती छुपाने से बेहतर है उसे मान लेना। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी कद्र करते हैं। छोटी सी थैंक यू भी रिश्ते को गहरा कर सकती है। डैनियल ने एक बार अपने दोस्त को सिर्फ इतना कहा, आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उस दोस्त की आंखें नम हो गई। कृतज्ञता रिश्ते को सोने जैसा बना देती है। माफ करना, फॉरगिवनेस। हर इंसान गलती करता है। अगर हम रिश्ते में छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाएं, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। माफ करना रिश्ते को फिर से नया बना देता है। डैनियल का एक दोस्त उनसे नाराज हो गया क्योंकि उन्होंने उसके जन्मदिन पर कॉल नहीं किया। डैनियल ने माफी मांगी और उसने माफ कर दिया। उसने कहा, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, बल्कि माफी न देने से टूटते हैं। माफ करना प्यार का सबसे बड़ा रूप है। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ मुस्कुराने और बातें करने से नहीं बनते। वे बनते हैं असली जुड़ाव, धैर्य, ईमानदारी, कृतज्ञता और माफ करने से। रिश्ते परफेक्ट इंसानों से नहीं, बल्कि अपूर्ण इंसानों की परफेक्ट नीयत से बनते हैं। एक छोटी बच्ची थी जिसे चित्रकारी बहुत पसंद थी, लेकिन हर बार जब वो अपनी पेंटिंग दिखाती तो लोग कहते, अरे इसमें तो कुछ खास नहीं है। वो बच्ची उदास हो जाती, लेकिन फिर भी रंगों से खेलती रहती। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग देखकर कहा, यह बहुत खूबसूरत है, तुम में कमाल की प्रतिभा है। उस पल उस बच्ची का आत्मविश्वास खिल उठा। यही फर्क होता है सकारात्मक शब्दों का। एक अच्छा शब्द किसी की दुनिया बदल सकता है। सकारात्मक शब्दों की ताकत। आपके शब्द किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी बोलें तो सामने वाला और बेहतर महसूस करे। डैनियल ने एक बार अपने सहपाठी से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। वो सहपाठी बोला, पहली बार किसी ने ये कहा है। उसके बाद उसने आत्मविश्वास से स्टेज पर गाना गाया। सीख। एक सकारात्मक वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है। गलतियों से सीखना। सोशल स्किल्स सीखने में गलतियां होंगी। कभी लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, कभी हंसेंगे, लेकिन हर गलती सीखने का मौका है। डैनियल ने एक बार मजाक किया, लेकिन सब चुप हो गए। वो शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने उस गलती से सीखा कि मजाक हमेशा सही समय पर होना चाहिए। गलती हार नहीं है, बल्कि सीख है। छोटे छोटे कदम। रिश्ते बनाना एक दिन का काम नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम, जैसे हेलो, कैसे हो, छोटी मदद, यही रिश्ते पक्के करते हैं।
डैनियल रोज अपने पड़ोसी को बस मुस्कुराकर देखते थे। धीरे धीरे हेलो हुआ, फिर छोटी बातें, और कुछ हफ्तों बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। छोटी शुरुआतें बड़े रिश्ते बनाती है। भरोसा दिलाना, बिल्डिंग ट्रस्ट। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक झूठ उसे तोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो अपने शब्द और काम में समानता रखें। डैनियल ने अपने दोस्त से कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। वो पहुंचे और वादा निभाया। उस दोस्त ने कहा, अब मुझे पता है तुम पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा ही रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। खुलकर हंसना और जीना। गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हमेशा गंभीर रहना जिंदगी को बोझ बना देता है। रिश्तों में हल्की फुल्की बातें, मजाक और हंसी जरूरी है। डैनियल और उनके दोस्त ने एक बार बिना वजह डांस करना शुरू किया। सब हंसने लगे और उस पल ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। हंसी रिश्तों को रंगीन बना देती है। दोस्तों, रिश्ते बनाने के लिए हमें बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक शब्द, गलतियों से सीख, छोटे कदम, भरोसा और हंसी, यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। एक नौजवान नौकरी के इंटरव्यू में गया। उसके पास डिग्री थी, स्किल्स थी, आत्मविश्वास भी था। लेकिन जब उसने इंटरव्यूअर से बात की, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों की टोन और जुड़ने की कला कमजोर थी। नतीजा, वो नौकरी नहीं मिली। बाहर आते ही उसने सोचा, क्या मैं कम पढ़ा लिखा हूं? क्या मेरी योग्यता कम है? नहीं, कमी थी सिर्फ एक चीज की, सोशल स्किल्स की। ज्ञान आपको दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन सोशल स्किल्स दरवाजा खोलती है। सही प्रश्न पूछना। बातचीत में अच्छे प्रश्न माहौल को खोल देते हैं। डैनियल एक बार चुपचाप बैठे थे। फिर उन्होंने अपने बगल वाले से पूछा, आपको इस काम में सबसे मजा किस हिस्से में आता है? सामने वाला उत्साहित होकर बोलने लगा। बातचीत वहीं से दोस्ती में बदल गई। सही प्रश्न गहरे रिश्तों की कुंजी है। आलोचना को संभालना। हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। सोशल स्किल्स का हिस्सा है आलोचना को धैर्य से सुनना और गुस्से में प्रतिक्रिया न देना। डैनियल से एक सहकर्मी ने कहा, तुम बहुत शांत रहते हो, इसलिए टीम में फिट नहीं हो। पहले डैनियल आहत हुए, फिर उन्होंने कामली जवाब दिया, शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरी शांति कभी कभी ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। सामने वाला चुप हो गया। आलोचना पर नियंत्रण रिश्तों को बिगड़ने से बचाता है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। घमंड रिश्तों को तोड़ता है, विनम्रता रिश्तों को जोड़ती है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो, सरलता हमेशा आकर्षित करती है। डैनियल ने एक बार कॉलेज में टॉपर बनने के बाद भाषण दिया। उन्होंने कहा, मेरी मेहनत जितनी है उतनी ही मेरे दोस्तों की मदद भी है। लोगों ने तालियां बजाई। विनम्रता दिल जीत लेती है। जिम्मेदारी लेना। जब आप अपनी गलती मानते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। बहाने बनाने से विश्वास टूट जाता है। डैनियल ने एक प्रोजेक्ट में गलती कर दी। उन्होंने कहा, ये मेरी गलती है और मैं इसे सुधारूंगा। टीम ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। जिम्मेदारी लेना रिश्तों को गहराई देता है। दूसरों को जगह देना। रिश्तों में स्पेस जरूरी है। अगर आप किसी पर ज्यादा दबाव डालेंगे, तो वो दूर हो जाएगा। संतुलन रखें, ना बहुत दूर, ना बहुत पास। डैनियल का एक दोस्त उनसे दूर हो गया, क्योंकि डैनियल हर समय उसे कॉल करते रहते थे। जब उन्होंने स्पेस दिया, तो दोस्त खुद वापस आ गया। प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, बल्कि खुलकर जीने देना है। एक छोटी बच्ची पार्क में खेल रही थी। वो बार बार झूले से गिर रही थी, लेकिन हर बार उठकर हंसते हुए कहती, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगी। पास खड़े लोग हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी हिम्मत और मुस्कान से प्रभावित होने लगे। असली सोशल स्किल्स भी यही है, गिरते हुए भी मुस्कुराना और अपनी कोशिश से लोगों का दिल जीतना। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। लोग सिर्फ सुने जाने की तलाश में रहते हैं। अगर आप सच में सुनते हैं,
तो सामने वाला खुलकर बोलता है। डैनियल एक पार्टी में खड़े थे। उन्होंने किसी से बस इतना कहा, मैं आपकी बात ध्यान से सुनना चाहता हूं, बताइए। सामने वाला इतना प्रभावित हुआ कि घंटों बातें करता रहा। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर है। सही टोन का जादू, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, टोन आपके शब्दों से ज्यादा असर डालता है। गुस्से में कही गई सच्चाई भी कड़वी लगती है। नरमी से कही गई बात दिल को छू लेती है। डैनियल ने अपने दोस्त से कहा, तुम गलत हो। गुस्से में दोस्त नाराज हो गया। फिर वही बात उन्होंने नरमी से कही। शायद एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दोस्त मुस्कुराया। टोन रिश्ते बनाती या बिगाड़ती है। छोटी मदद का बड़ा असर। रोजमर्रा की छोटी मददें बड़ा असर डालती है, जैसे दरवाजा खोल देना। डैनियल ने एक बुजुर्ग को बस में सीट दी। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया आज भी अच्छी है। छोटी मदद बड़े रिश्ते बना देती है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। झूठ से रिश्ते टूटते हैं, सच से रिश्ते गहरे होते हैं। कभी कभी सच कड़वा होता है, लेकिन वही भरोसा पैदा करता है। डैनियल ने एक बार अपने बॉस को कहा, यह काम मुझसे छूट गया है। बॉस नाराज नहीं हुए, बल्कि बोले, कम से कम तुमने सच बोला, अब हम साथ मिलकर सुधार लेंगे। ईमानदारी भरोसे की जड़ है। नाम याद रखना। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे महत्व देते हैं। नाम किसी इंसान के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। डैनियल ने महीनों बाद अपने पड़ोसी से मुलाकात की और कहा, नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं? शर्मा जी चौंक गए। तुम्हें मेरा नाम याद है? उस दिन से दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। नाम याद रखना दिल जीतने का शॉर्टकट है। आपके शब्द भूल सकते हैं लोग, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रहेगा। एक इंसान जंगल में रास्ता भटक गया। घंटों भटकने के बाद वो थक कर बैठ गया। उसी वक्त एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा और बोला, रास्ता मुश्किल नहीं है बेटा, बस सही दिशा पता होनी चाहिए। यही सच है सोशल स्किल्स का। जिंदगी की भीड़ में रास्ता आसान हो जाता है, अगर दिशा यानी सही व्यवहार पता हो। मुस्कान का महत्व। एक सच्ची मुस्कान सामने वाले का दिन बदल देती है। मुस्कान भरोसे का पहला संकेत है। डैनियल इंटरव्यू देने गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा। इंटरव्यूअर का मूड तुरंत बदल गया और बातचीत आसान हो गई। मुस्कान आपका पहला परिचय है। सही समय पर चुप रहना। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। डी, सीख। समय और वादों का सम्मान रिश्तों की नींव है। बातचीत करना एक कला है। ईमानदारी और प्रशंसा। झूठ से कभी संबंध मजबूत नहीं होते। सच्ची प्रशंसा और ईमानदारी रिश्तों को गहरा करती है। ईमानदारी और सच्ची प्रशंसा दिल जीतती है। मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण। हल्की मुस्कान और सकारात्मक रवैया दूसरों को आकर्षित करता है। मुस्कान और सकारात्मकता सबसे असरदार टूल है। दोस्तों, सोशल स्किल्स सिर्फ बातें नहीं है, ये दिल से दिल जोड़ने और दूसरों की दुनिया को बेहतर बनाने की कला है। अगर आपको ये इंप्रूव योर सोशल स्किल्स की समरी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना न भूलें। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार और एहसास से बनते हैं।